हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कौटिल्यशाला में। आज हम परीक्षा न्यूज कवर करने वाले हैं 3 जून की। हम परीक्षा न्यूज के अंदर हर दिन करंट अफेयर लेके आते हैं और ये जो करंट अफेयर हैं ये डेडिकेटेडली हम तैयार कराते हैं यूपी पीएससी, आरओ एआरओ और यूपी ट्रिपल एससी के लिए। हालांकि ये करंट अफेयर बाकी एग्जाम्स के भी काम की होती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी, आरओ एआरओ इनके एग्जाम्स में करंट अफेयर पूछा जाता है, हम ज्यादा से ज्यादा उस तरीके के करंट अफेयर को यहाँ पर लेकर आए। तो आइए शुरू करते हैं 3 जून का करंट अफेयर, 3 जून की परीक्षा न्यूज। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है वो ये कि देश में सबसे ज्यादा 5 करोड़ टेस्ट करने वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। तो ये यूपी के एग्जाम्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी अदर एग्जाम्स के लिए भी ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि पहला स्टेट जो कि 5 करोड़ टेस्ट कर चुका है वो बन चुका है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा अगर सेकंड की बात करें तो महाराष्ट्र है, जिसने लगभग 3.5 करोड़ के आसपास टेस्ट किए हैं, और उसके बाद है कर्नाटक। तो पहले 3 हमें याद होने चाहिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि मेंस के पेपर में भी आप कोट कर सकते हैं वो है एक्सरे सेतु। तो क्या है ये एक्सरे सेतु? एक्सरे सेतु व्हाट्सएप पर एक्सरे भेजकर ये पता लगाया जा सकता है कि संबंधित व्यक्ति को कोरोना संक्रमण है या नहीं। ये आप फिगर में देख सकते हैं कि आपको एक्सरे सेतु इंस्टॉल करना है, और इस एक्सरे सेतु में करना क्या होगा कि आपको अपना एक्सरे डॉक्टर के पास भेजना होगा। इसमें कुछ डॉक्टर नॉमिनेट किए हैं गवर्नमेंट ने, उन गवर्नमेंट्स के पास ये एक्सरे पहुंचेगा, जो भी आपके आसपास का डॉक्टर होगा, और वो व्हाट्सएप पर ही आपको प्रेस्क्रिप्शन दे देगा। आपके लंग्स के इन्फेक्शन को देख के वो बता देगा कि उसमें कोरोना है या नहीं है। ये कैसे जगह पर ज्यादा बेनिफिट करेगा? ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ये वरदान साबित हो सकता है। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है? इसमें यूज किया गया है एआई का, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इसमें इस्तेमाल किया गया है और व्हाट्सएप पर इसको ऑपरेट किया जाता है। ये बनाया किसने है? ये बनाया है आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसके द्वारा स्थापित एक एनजीओ है जिसका नाम है आर्ट पार्क, ये याद होना चाहिए। और ये किस पे काम करता है आर्ट पार्क? एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पे काम करता है आर्ट पार्क। और इसके अलावा आईआईएससी के आर्ट पार्क के अलावा इसमें भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे हम डीएसटी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसका भी एक हेल्थ स्टार्टअप है जिसका नाम है नीरामई। निरामई, निरामय का मतलब हिंदी में होता है कि जिसको बीमारी ना हो, निरामय। उसी के नाम पर ये स्टार्टअप का नाम रखा गया, निरामई। तो इसको किस किस ने बनाया हमें पता होना चाहिए। आईआईएससी के आर्ट पार्क ने, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के निरामई ने बनाया है। और ये टेक्नोलॉजी किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? एआई टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है। इसके अलावा इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है अप्रैल 2023 तक पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल को मिक्स किया जाएगा। ये पहले जो गवर्नमेंट का टारगेट था वो था 2030 तक इसको हासिल करना था। फिर उसके बाद चेंज किया गया, इस टारगेट को 2025 तक कर दिया गया कि हम 2025 तक पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल मिलाएंगे। लेकिन अब इस टारगेट को और 2 साल कम कर दिया गया है, 2023 इसको कर दिया गया है। अप्रैल 2023 तक हमें पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल मिक्स करना है। ये क्यों किया गया है? ये इसलिए कम किया गया है जिससे कि देश को महंगे आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। यानी कि अगर हम पहले 100 लीटर पेट्रोल मंगाते थे तो अब हमें केवल 80 लीटर ही मंगाना पड़ेगा, क्योंकि अब 20 लीटर हम उसमें इथेनॉल मिला देंगे। और इथेनॉल मिलाने से एक फायदा और होगा कि पॉल्यूशन में कमी आएगी, क्योंकि इथेनॉल इन सारी चीजों से बनता है जो कि हमें प्रकृति में मिल जाती है। ये आप देख सकते हैं, कॉर्न से मिल रहा है ना, गन्ने से मिल रहा है,
और लकड़ियों से मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों से हमें एथेनॉल मिल जाता है और हमारा जो खर्चा है वो भी बहुत कम हो जाएगा। तो इस टारगेट को हमने अब ओवरऑल 7 साल कम कर दिया है, जिसे हमें 2030 तक अचीव करना था, अब 2023 तक अचीव करना है। इसके अलावा नियुक्तियों में अगर हम देखें तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट नियुक्ति हुई हैं। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, जिनको ईस्टर्न कमांड जो है इंडियन आर्मी की, उसका कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है। और लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह, इनको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है अंडमान निकोबार कमांड का। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कल यानी 2 जून को तेलंगाना स्टेट बना था, तो उसका राज्य दिवस 2 जून को मनाया जाता है। ये आप लोकेशन भी देख लीजिए तेलंगाना की, ये तेलंगाना की लोकेशन है, बराबर में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हल्का सा उड़ीसा और महाराष्ट्र को ये टच करता है। तो ये आपका तेलंगाना की लोकेशन हो गई। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो कि पहले ही हो चुका था, जिसकी घोषणा पहले हो चुकी थी, लेकिन अब इनको नियुक्ति मिल चुकी है। जस्टिस अरुण मिश्रा, जो सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश रह चुके हैं, और अब उनको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो एनएचआरसी है उसके चेयरमैन को कैसे नियुक्त किया जाता है, कौन सी कमेटी होती है, उस कमेटी में कौन कौन मेंबर होते हैं, और फाइनली इनको प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। ये तो हमें पता ही होना चाहिए, लेकिन कौन सी कमेटी रिकमेंड करती है तब जाके ये बनते हैं। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता है तो। इसके अलावा एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है, बीज मिनी किट कार्यक्रम। किसने शुरू किया गया है ये पता होना चाहिए, किससे ये कार्यक्रम कौन से मंत्रालय ने शुरू किया है, तो कृषि मंत्रालय ने शुरू किया है बीज मिनी किट कार्यक्रम। इसके अंदर क्या होगा, किसानों को अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों को बांटा जाएगा इस कार्यक्रम के तहत। इसके अलावा भारत ने चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट में स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए एक वैश्विक पहल, जिसका नाम है मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, को लॉन्च किया है। तो हम चिली की लोकेशन देख लेते हैं। ये देखिए, ये चिली है, साउथ अमेरिका का बिल्कुल पश्चिम तट का ये देश है। और यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रेणी है जो बहुत फेमस है, वो है रॉकीज। रॉकीज चिली में है और ऊपर तक साउथ अमेरिका में ये फैली हुई है। और भारत ने कौन से पहल पर सिग्नेचर किए हैं, वो है मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रचलन के लिए मॉडल किराएदारी अधिनियम को मंजूरी दे दी है। इसको हम पॉलिटी के अलग सेक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे, मॉडल किराएदारी अधिनियम, क्योंकि ये भी हमारे एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, मॉडल किराएदारी अधिनियम, जैसे हम इंग्लिश में अगर बात करें तो मॉडल टीनेंसी एक्ट कहते हैं। इससे जो किराएदार है उसको भी फायदा होगा और जो मालिक है उसको भी फायदा होगा। इसको हम उस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से मॉडल टेनेंसी एक्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और बड़ा अपॉइंटमेंट, जो कि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड यानी अमूल जिसे हम कह देते हैं, उसके एमडी हैं मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर RS सोढी। कई बार ये न्यूज में दिखाई भी देते हैं, अक्सर चर्चा में रहते हैं डॉक्टर RS सोढी। तो इनको इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के लिए चुना गया है। तो ये इंडिया के लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है, गर्व का क्षण है कि हमारे देश के एक व्यक्ति को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में चुन लिया गया है। इसके अलावा डीजीसीआई की फुल फॉर्म है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। डीजीसीआई ने आयातित वैक्सीन के हर बैच के क्लिनिकल परीक्षण और बाकी भी जो परीक्षण हैं उन परीक्षण करने की आवश्यकता को माफ कर दिया गया है। तो हो क्या रहा था कि जो विदेश से वैक्सीन आने वाली थी उनको अभी तक परीक्षण
उनका नहीं हुआ था, तो इस वजह से उनमें देरी भी हो रही है। और भी कारण है देरी होने के। इनमें पहला कारण एक ये भी है कि वो अभी तक उनका टेस्ट भारत में नहीं हुआ है। तो जो कई सारे टेस्ट होते हैं, तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ही वो संस्था है जो कि ये सर्टिफिकेट देती है कि कोई भी वैक्सीन या कोई भी दवा भारत में यूज करने लायक है या नहीं। तो क्योंकि देरी हो रही है और वैक्सीनेशन हमें ज्यादा से ज्यादा करना है तेजी से, तो इसके लिए डीजीसीआई ने क्या निर्णय लिया है कि अब उन परीक्षण की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इस समय डीजीसीआई के चेयरमैन कौन है? डीजीसीआई के चेयरमैन जो हमें फोटो में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर वीजी सोमानी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अक्सर न्यूज में रहता है इस समय, डॉक्टर वीजी सोमानी। इसके अलावा इजराइल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, 11वें राष्ट्रपति, जिनका नाम है इजाक हर्जोग। इजाक हर्जोग ये इजराइल के 11वें राष्ट्रपति हैं, इजाक हर्जोग। इसके अलावा ईरान की नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत खार्ग, इसका नाम है खार्ग, इसमें आग लग गई और ये ओमान की खाड़ी में डूब गया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से खार्ग क्या है? खार्ग कोई एयरक्राफ्ट है, हाँ? खार्ग कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है, खार्ग कोई पनडुब्बी है? तो हमें ध्यान रखना होगा कि वो युद्धपोत है। और कौन सी सेना का? ईरानी सेना का। इसके अलावा कोवैक्स कार्यक्रम, ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। कोवैक्स कार्यक्रम है क्या कि दुनिया भर के कई सारे देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया है कि जो भी गरीब देश जूझ रहे हैं कोरोना से, हम उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करें संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में। तो जापान ने गरीब देशों को टीके उपलब्ध कराने के संयुक्त राष्ट्र के कोवैक्स कार्यक्रम में योगदान बढ़ाकर $1 बिलियन कर दिया गया है। तो हमें कोवैक्स कार्यक्रम पता होना चाहिए क्या है। तो ये थे आज के 3 जून की परीक्षा न्यूज। हम इस तरीके से डेली आपको करंट अफेयर देंगे और पूरा विश्वास है हमें कि इससे बाहर कोई भी करंट का क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ एआरओ, यूपीपीएससी ही कंडक्ट कराती है उसको भी, तो इसके करंट के कोई भी क्वेश्चन को आप क्रैक कर देंगे, ये हमारा दावा है। और कोई अटपटा क्वेश्चन ऐसा होगा तो वो ऐसा होगा कि जो कोई भी नहीं कर पाएगा। यानी हमारे नोट्स में से, हमारे वीडियोस में से और जो हम स्लाइड्स प्रोवाइड कराएंगे, आप लगभग सारे 99% आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो सही सही। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि हमें कुछ और सुधार करने की ज़रूरत है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।